हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम नेटो के बारे में जानने वाले हैं। नेटो क्या है, कैसे काम करती है, कब इसका स्थापना हुआ और क्या क्या सेक्टर में काम करती है, कौन कौन से सदस्य इसके देश है, उस सब कुछ देखेंगे हम पूरी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी हिस्ट्री जानने से पहले पहले हम इसका नाम समझते हैं। इसका नाम नेटो तो है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा में इसे ओटान कहते हैं। किस तरीके से कहते हैं, शॉर्टकट ओटान किस तरीके से होता है, देखिए इसे मैं एक बार दिखाता हूँ। जनरली जो मैक्सिमम लोग जानते हैं वो नेटो जानते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम फ्रेंच भाषी की बात करें तो फ्रेंच में भाषा में इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रैटे दे आई अल्टानिक्यू नोड। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेंच भाषी लोग ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म है, लेकिन हमें ये ओटान याद रखना होगा क्योंकि आजकल एग्जाम में ये ओटान भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ जाए तो इस तरह से आपको मिल सकता है। एक संस्था है जो कि इंटर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी कि मुख्य रूप से ये सैन्य तरीके से अलायंस है, सैन्य गठबंधन है। और इसका हेड क्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, जो कि यूरोपियन कंट्री है एक। और इसके सदस्य देशों की हम बात करें इस समय तो यहाँ पे वेबसाइट है नेटो को लेकर, और ये नेटो का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे हमें नेटो मेंबर्स की जो कंट्री हैं वो हमें दिख जाएगी। इस समय 30 कंट्री जो है इसकी सदस्य है। और जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है जो इसका सदस्य बना है हाल फिलहाल में 2020 में, और इस कंट्री का नाम यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ मैसेडोनिया। ये जो है 2020 में बना है, ये भी एक कंट्री है जो कि 2020 में लेटेस्ट इसका सदस्य बना है। और बाकी जो टोटल इसके सदस्य देश है वो 30 है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, आप इसको चाहें तो पॉज करके आराम से वीडियो को देख सकते हैं। जो इसका सदस्य देश है वो 30 है। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ शुरू से। अगर हम देखें यहाँ पे अल्बानिया है, बेल्जियम है, बेलागोरिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फ्रांस है। हालांकि फ्रांस एक बार इससे बाहर भी आ गया था 1966 में, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लिया था 2009 में। फ्रांस के बारे में ध्यान रखना कि 1966 में अपने आप को पुल आउट कर लिया था नेटो से, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी जिसमें यूएसए का दबदबा बहुत ज़्यादा था। आज हालांकि आज भी ज़्यादा है अमेरिका का दबदबा, लेकिन तब फ्रांस नाराज़ होकर बाहर हो गया था। लेकिन 2009 में फिर से फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया था इसे। फिर जर्मनी है, 1955 से है। फिर है ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया। फिर इसके बाद है लिथुआनिया, लक्समबर्ग। ये फाउंडर मेंबर्स में से एक है, शुरू में ही था ये लक्समबर्ग, छोटा सा कंट्री है ये। अगला वर्ड है अगला कंट्री है अपने पास मेंटेनग्रो, ये 2017 में शामिल हुआ था इसमें। फिर है नीदरलैंड, ये फाउंडर मेंबर्स था, 1949 में स्थापना हुई थी इसकी। और अभी अभी देखा आपने 2020 में देश शामिल हुआ था। नॉर्वे 1949 में था शुरुआत में ही। पोलैंड 1999 में शामिल हो पाया। और फिर पुर्तगाल 1949 में शुरुआत में ही था। और फिर हम पुर्तगाल के बाद अगर बात करें तो इसमें और देश कौन सा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है और तुर्की है। और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम है, यूके, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। तो ये सब देश इसके सदस्य हैं। और इससे क्वेश्चंस आता है कि इसमें से कौन सा मेंबर जो है इसका नेटो का सदस्य नहीं है। तो इस सब देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, एक ओवरऑल व्यू आपको पता होना चाहिए। इतना तो अब जानी गए होंगे कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। और इसके बारे में इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और काफ़ी ज़्यादा इसको बारे में चर्चा हो रही है कि नेटो क्या काम कर रहा है, नेटो क्यों नहीं बचा रहा है, जबकि यूक्रेन ने प्रपोजल दिया था और अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया था कि हम नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में। अगर हम बात करें तो नेटो के सबसे बाद में जुड़ने वाला देश था वो हमने देख ही लिया था, अल्बानिया, क्रोएशिया। और इसके बाद 2020 का देश था वो भी हमने देख लिया था, 2020 में जो था वो कंट्री भी हमने देख ही लिया था अभी। अगला हम बात करें कि इन दोनों देशों में क्या है, ने वर्ष 2009 में सदस्य ज्वाइन की थी इन दोनों देशों ने। और 2017 में भी एक देश ने ज्वाइन किया था। और फिर 2020 वाला भी देश आपने देखा ही था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये काफ़ी छोटी सी कंट्री है, मोंटेनेग्रो, जो कि 2017 में ज्वाइन की थी नेटो को।
तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मेरे को थोड़ा यहाँ पे दिखाना पड़ा आपको। और फिर 2020 में यहाँ पे है नॉर्थ मैसेडोनिया, ये 2020 में ज्वाइन किया था, सबसे रिसेंट मेंबर है इसका। अगला है नाटो का जो मुख्यालय है, ये हेड क्वार्टर है, ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। ये है हमारा गूगल अर्थ, और इस पर हम देख भी लेते हैं कि ब्रुसेल्स में जो हेड क्वार्टर है नाटो का वो कहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट, हेड क्वार्टर ऑफ नाटो। अब हम इंडिया से हमें इधर जाना होगा यूरोप के साइड में, और यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, और बेल्जियम के राजधानी जो ब्रुसेल्स में इसकी बिल्डिंग है। तो हम जूम इन करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे जूम इन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें ये बिल्डिंग, जिसमें कि इसका हेड क्वार्टर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है। ये है नेटो हेड क्वार्टर जो हमें बेल्जियम में मिलेगा। इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, और ये बिल्डिंग है जो कि हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये नेटो का हेड क्वार्टर है। अब बात आती है कि नाटो की स्थापना क्यों हुई थी। तो पहला क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है, जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ की अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। तो यूएसए का ही मेन प्लान था ये बनाने का। इसके बाद हुआ क्या कि 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की गई, और इस पर 12 देश ने हस्ताक्षर किया था। ये 12 देश कौन कौन थे? शुरुआत में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन जिसको यूके बोलते हैं, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, ये छोटा सा देश है यूरोप का, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। ये 12 देशों ने शुरुआत में इस नेटो को ज्वाइन किया और इसे स्थापित किया, और बाद में आप जानते हैं बहुत सारे देशों ने ज्वाइन कर लिया है। नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो जो है क्यों बनाया गया है? नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है, स्पेशली जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। अगला है कि सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना, ये इसका पर्पस था। नेक्स्ट था कि पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, मतलब एक साथ रखना। और अगला था कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उपदेश सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका का प्रभाव को बढ़ाना था। इसी पर्पज से बनाया गया था। लेकिन इसमें एक कमी है इस संगठन में कि अमेरिका का जो दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नेटो में, और इस दबदबे की वजह से कई इसकी जो मेन पर्पस है जिसको बनाया गया है उससे दिक्कत होता है। इसको लेकर अमेरिका ने हमला करवा दिया था कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। जब उसके शहर में हमला हुआ तो 9/11 का जब हमला हुआ था, उसके बाद उसने क्या किया? अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला करवा दिया, और वो नेटो सेना की संयुक्त रूप से बोल सकते हैं कि हमला था अफ़गानिस्तान में, राइट। अब देखते हैं कि इसके 4 संगठन हैं मेन नेटो के। संगठन तो नहीं बोल सकते पर बॉडीज बोल सकते हैं, अंग है। नेटो के 4 अंग है। पहला क्या है? महासचिव, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। यह नेटो का सर्वोच्च अंग है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे हमारे IAS IPS होते हैं ना, इस तरह से। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासचिव का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते धाराओं को लागू करना होता है। यह नाटो का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, जिसको महासचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल। दूसरा अंग है परमाणु योजना समूह, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दे के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार होता है, तो इनके पास इस तरह से अधिकार होता है। और अगला है सैनिक समिति, जिसको बोलते हैं मिलिट्री कमेटी। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद और उनकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं, इन सबके सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता अपनाया जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने पॉइंट है कि नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो सेना अपने देश में दोबारा लौट जाती है, उन्हें वापस बुला लेते हैं ये। और चौथी बॉडी है इसकी, वो है उप समिति, जिनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कमिटीज़।
यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं, इसके बारे में ये सोचते हैं। कुछ एक बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए एक बार 1948 में ट्रीटी ऑफ बेलारूस हुआ था, जिसमें यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और लक्समबर्ग शामिल हुए थे। और 1949 में आपको पता ही है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुआ, जिसको नेटो बोलते हैं, और बाकी इसके देश से तो आपने देखा ही था, राइट, जो देश इसमें शामिल हो गए थे। तो शुरुआत में 12 देश थे, इस सबको आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटो का जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 है, इसके मुताबिक इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कि इनके इसमें जितने भी देश शामिल हैं ना, 30 के 30, उन सब 30 के 30 देशों पे ही हमला कर दिया गया है, इसका मतलब ये होता है। तो आर्टिकल 5 ध्यान रखना, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है नेटो का, उसमें ये बताया गया है।